आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस पर बेस्ड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या फिर हमारे जो कंसेप्ट जो हैं जितने भी लगभग मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं वो हम जो है इसमें यूज़ कर लेंगे। लगभग 8-9 क्वेश्चन हम जो है इसमें कराने वाले हैं। आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे कि एक बार कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है आते हैं या फिर हमको क्या क्या अप्रोच लेकर उसको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है, हमें इस क्वेश्चन में देख के ये पता लगाना है पहले कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में है। जो रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में होगा उसको हम एज इट इज़ ऐसे जोड़ देंगे कि मैंने कहा कि अगर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं या 3 रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2 और ये तीसरा R3, तो मेरा इनका टोटल रेजिस्टेंस जो मुझे बनेगा वो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, वहीं पर अगर मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते ये R1 R2 और R3, तो मेरा जो R टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता तो वो बनता 1/R टोटल बराबर 1/R1 R2 1/R3। इसको सोल्व करके फिर हम जो है R टोटल यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये 2 ही तरीके हैं सीरीज के और पैरेलल के। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो है स्टार डेल्टा का। वो हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टार डेल्टा का कनेक्शन अगर बनेंगे तो कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे हम डिस्कस अगली वीडियो में। बस हमको ये ध्यान रखना है कि अगर सीरीज में है तो हम सीधे सीधे उसको एल्जेब्रिक सम ले लेंगे, सीधे सीधे उसको जोड़ देंगे। अगर पैरेलल में है तो हमको ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें देखा जाए पहले तो यही बात पता कर ले कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो पता करने के लिए हम जो है एक करंट ले लेते हैं। हमने कहा कि हमारी यहाँ से कोई करंट जा रही है। अब अगर आगे 2 रास्ते हैं और दोनों में कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस की है, कुछ वैल्यू अगर रेजिस्टेंस की है मतलब वो रेजिस्टेंस जो है क्या है, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो करंट जो है बट जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो करंट आगे जा रहा है, आगे जाके 2 रास्ते मुझे मिल रहा है, एक रास्ता ये मिल रहा है, एक रास्ता ये मिल रहा है। अब देखा जाए तो इस वाले रास्ते का जो रेजिस्टेंस है वो 0 है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, और इस वाले रास्ते का जो रेजिस्टेंस है वो 0 नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास 2 रास्ते हैं, इसका रेजिस्टेंस कुछ भी रहे, अगर ये रास्ता यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया तो जितनी भी करंट मेरी इधर से जा रही है वो सब की सब इधर से जाएगी। इधर से जो करंट जाएगी वो जाएगी एकदम 0, इधर से कोई करंट नहीं जाएगी, सारी करंट जो है शॉर्ट सर्किट पाथ से चली जाएगी। और जिस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा उस ब्रांच का हम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको ब्रांच का हिस्सा ही नहीं मानेंगे। हम मानेंगे ये सिर्फ वैसे ही जो है लटक रहा है, ये सर्किट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस ब्रांच में करंट ही नहीं जा रहा वो सर्किट का हिस्सा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर इस ब्रांच में करंट जा ही नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ से ही शॉर्ट सर्किट हो गई, शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, इसको जो हटा दें या ना हटाए बात तो ये की है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, ये और ये हो गया यहाँ से शॉर्ट हो गया। तो मेरा R इक्विवेलेंट आ गया कितना, ये 1 ओम और ये 1 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि करंट मेरी यहाँ से गई और आगे जाके 2 हिस्सों में बट गई। 2 हिस्सों में बटने का मतलब क्या हुआ, सीरीज में तो रेजिस्टेंस से वो करंट सेम रहता है ना। सीरीज में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे जो करंट की वैल्यू है वो सीरीज सर्किट में सेम रहती है। अगर ये 2 हिस्सों में बट गई यानी कि अलग अलग हो गई, अगर अलग अलग हो गई तो मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज में नहीं है। सीरीज में नहीं है तो किस में होगी, पैरेलल में। तो निकाल लेते हैं 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2। ये मेरा 1/2 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते। ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है। क्यों नहीं हटा सकते, देखो यहाँ से मेरी करंट गई, यहाँ से 3 हिस्सों में बट गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई। उसके बाद आगे जाके 2 हिस्सों में बट गई, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब ये वाली जो ब्रांच है इसके साथ पैरेलल में नहीं है। जो मैंने कंडीशन बताई थी उसमें क्या था कि अगर हमारे पास 2 वैल्यू हैं जिसमें से एक शॉर्ट सर्किट पाथ जो है पैरेलल में है, ये पैरेलल में है इसके साथ, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। इसमें भी देखो ये वाली पूरी ब्रांच इसके साथ पैरेलल में है, तो हमने इस वाली ब्रांच को हटा दिया क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन इस वाली ब्रांच में देखा जाए तो करंट सेम नहीं है, ये यहाँ पे आके जो है 2 हिस्सों में बट रही है, फिर से इसमें और करंट आपस में ऐड हो रही है, तो यहाँ पे करंट जाएगी। अगर करंट जाएगी तो ये सर्किट का हिस्सा रहेगा।
अगर ये सर्किट का हिस्सा रहेगा तो हम इसको हटा नहीं सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इसमें गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। ऐसा ना हो कि भाई कि सर ने तो कहा था कि जो पैरेलल में उसके बाद वाली ब्रांच हटा दे, लेकिन इसमें हटाएंगे कौन सा हिस्सा जब इस ब्रांच में तो करंट जा रही है, इस ब्रांच में करंट जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं से तो ऐड हो रही हो सकता है कि यहाँ से भी इसमें करंट जा रही हो, यहाँ से ये करंट आई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, और फिर उसके बाद जो करंट यहाँ से गई। ठीक है, तो हम इस ब्रांच को हटा नहीं सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है। अब हटा नहीं सकते तो कैसे सोल्व करेंगे, कर लेते हैं एक बार। देखिए ये वाली ब्रांच जो है इसके बीच में कुछ नहीं है, तो अगर मैं इस वायर को छोटा कर दूँ तो भी कुछ समस्या तो नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस तो इसका रेजिस्टेंस 0 ही है। इसको मैं जो है एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, ये 1 ओम और ये वाला जो पॉइंट है इस दोनों को मैं एक जगह मिला देता हूँ। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो ये 1 ओम जो है ये आ गया इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, उसके बाद ये वाला 1 ओम जो मैंने पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ये आ गया मेरा यहाँ पे, और ये 1 ओम सीधा जा ही रहा है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो आ गया मेरा ये 1 ओम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सोल्व करने लायक लग रहा है। पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरीके से सोल्व किया जाए, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हमें जो शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में हैं, मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, और ये पैरेलल में है, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो R/3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितनी पैरेलल ब्रांच होंगी उतना ही रेजिस्टेंस जो है उतने गुना कम आएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। 4 रेजिस्टेंस है तो चारों सेम होनी चाहिए, 2 ब्रांच है तो दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे था कि 2 रेजिस्टेंस थे, दोनों सेम वैल्यू के थे, पैरेलल में थे, तो मैंने क्या किया, उसका आधा कर दिया, मतलब उसको सिर्फ जितना एक वैल्यू का रेजिस्टेंस था उसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से क्यों? क्योंकि 2 ही ब्रांच है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको भी R/3 करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही जो है अगर ये 2 वैल्यू के रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं और पैरेलल में है तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/2, आधा आएगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट तरीका है, हालांकि इसको सोल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे पैरेलल में, कितना आएगा? आधा, ये आ गया 1/2। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? आधा, ये आ गया 1/2 ओम, और ये 1 ओम, ये आ गया इतना। अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है। कैसे सीरीज में? क्योंकि जो करंट इधर से जा रही है वही करंट इधर आ रही है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो क्या हो गया? आधा और एक कितना हो गया? 1.5। ये 1/2 सीरीज में ऐड कर दिया, 1/2 + 1 कितना हो गया? 3/2, तो ये हो गया 3/2 ओम। ठीक है, अब मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या करना पड़ेगा? इनका पैरेलल निकाल लो। क्या? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। 1/R1 कितना होगा? 2/1, R2 कितना होगा? 2/3। एलसीएम लिया, कितना आ गया? 3, ये कितना हो गया? 6, और ये 2, 8/3, 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आ गया मेरा R इक्विवेलेंट आ गया इसका अपोजिट, कितना? 3/8 ओम। ठीक है, ये आसान है, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। 3/8 आया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन सिंपल ही है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ से इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट हम जो है सोल्व कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हार्ड लेवल को लेकर चलने के लिए। अगर आपको मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए और आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन नोट कीजिए वीडियो में से, और उसके बाद क्वेश्चन नोट करने के बाद उसको पहले खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, खुद से सोल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आपको ये पता चलेगा कि आप जो है कहाँ पे अटक रहे हैं। जहाँ पे अटक रहे हैं फिर आप जो है उस क्वेश्चन को वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। उससे क्या होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अदरवाइज़ फिर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो याद नहीं रहता है। याद नहीं रहेगा तो फिर आप चाहे कितनी बार भी पढ़ ले, अगर वो याद ही नहीं है तो फ़ायदा क्या होगा पढ़ने का। ये R इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना है। ये 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है?
ये आर इक्विवेलेंट, ये 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि जो मेरा आर इक्विवेलेंट बन रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो मेरा कितना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का गुना करके कितना आ रहा है 8, इन दोनों का गुना करके कितना आ रहा है 2, जो कि बराबर नहीं है। तो मतलब ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। इस ब्रांच के अक्रॉस कुछ ना कुछ तो करंट जा रही होगी, इधर से जा रही होगी या इधर से जा रही होगी, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। हालांकि ये हमारे क्वेश्चन में है भी नहीं कि करंट निकालनी है, हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बीच में शॉर्ट सर्किट है तो हम इन दोनों पॉइंट को आपस में एक जगह रख सकता हूँ। मैं कैसे रख सकता हूँ, ये देखिए, ये 4 ओम, ये 1 ओम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने बिल्कुल पास पास रख दिए, इतने पास कि ये एक ही पॉइंट दिख रहे हैं। उसके बाद ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमको जो है इसमें ये नहीं करना है कि मैं जो है इसको यहाँ से मिला दूँ, इसको यहाँ से मिला दूँ और फिर ऐसे खींच दूँ। ऐसे नहीं करना है। ऐसे क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके बीच में जो है कोई ना कोई करंट जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी, क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो इसके बीच में करंट जा रही होगी। अगर आपने इसमें ऐसे मिला दिया तो हमारा सर्किट चेंज हो गया। अब हमारे पास कोई जगह थोड़ी ना है कि इसमें करंट कहाँ से जा रही होगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ है इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के अगर कोई आपके पास करंट निकालने के लिए क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप इसको गलत कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ ये पॉइंट के रूप में दिखाना है। अब ये देखिए 4 ओम 1 ओम मुझे पैरेलल में दिख रहा है, 2 ओम 2 ओम ये पैरेलल में दिख रहा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये बन गया, एक रेजिस्टेंस ये बन गया। ठीक है, 4 ओम और 1 ओम अगर पैरेलल में होगा कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा 4/5। इन दोनों को सोल्व करके मेरा आंसर आया 4/5 यानी कि 0.8 ओम। इन दोनों को सोल्व करके 2 और 2 पैरेलल में है, कितना आएगा 1 ओम, आधा हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 + 0.8 बराबर 1.8 ओम। ठीक है, आसान है क्वेश्चन सोल्व करना, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन नहीं था, आसान ही था। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी थी कि इन दोनों को मैं मिला के आपस में पैरेलल में बना दूँ। अब कोशिश कीजिए सेम इसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन ट्राई करने का। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट पाथ है वो बाहर से कनेक्टेड है और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, इस ब्रांच को खोल के इधर ले जाऊँ और ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ अंदर ले जाऊँ तो क्या मेरा सर्किट कैसा बनेगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। एक तो ये हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। ठीक है, और ये 2 ओम। अभी तक हमने क्वेश्चन वैसे ही किया है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो अगर मैं इसको जो है यहीं से मिला दूं, बात तो वही है क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट का ये वाला पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इस वाले पॉइंट को बोल देता हूँ बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस ही तो मेरा आर इक्विवेलेंट है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर मैं आर ए बी निकाल लेता हूँ तो मुझे जो है आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा इतना क्लियर है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसका अपोजिट। अपोजिट कैसे, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं तो मुझे ये क्वेश्चन ऐसे दिखाई देगा, जैसे ये देखिए, ये 4 ओम यहाँ पे आ गया, 2 ओम यहाँ पे आ गया, 1 ओम यहाँ पे आ गया और ये 2 ओम ये आ गया। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए बी के बीच का अगर मुझे रेजिस्टेंस मिल जाए तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये 4 ओम 2 ओम पैरेलल में, 1 ओम 2 ओम पैरेलल में, इसको सोल्व करके आपस में जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको सीरीज में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, देखिए ये 4 ओम पैरेलल में, 2 ओम पैरेलल में, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 1/r = 1/4 + 1/,
2, एलसीएम लिया कितना आया 4, 1 + 2, 3/4। ठीक है, ठीक है, 3/4 तो R आ गया कितना 4/3। ये कि मेरा 4/3 ओम। वहीं पे वो वाला रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम पैरेलल में 2 ओम, ये आ गया कितना 2/3 ओम। इसको आप जो है पैरेलल में करके सोल्व कीजिएगा, 2/3 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट या RAB हमारा कितना आ गया 4/3 + 2/3 बराबर कितना हो गया 6/3 बराबर 2 ओम। ठीक है, यहाँ से मेरा जो है सीधा सीधा मेरा सॉल्यूशन आ जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बस ये है कि क्वेश्चन देखने में जो है उसको कॉम्प्लिकेटेड करके रखते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हों और क्वेश्चन को गलत करें या फिर उसमें छोटी मोटी गलती कर दें जिससे आंसर उनको गलत आ जाए। ऐसे ही तो कंपटीशन कम होता है, लेकिन आपको तो नंबर लाने हैं ना, तो अलर्ट रहिए। अलर्ट रहेंगे तो जो है क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन इस बेसिस पे सोल्व करते रहिए। अपना एक ग्रुप बना लीजिए या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहीं पे आप जो है प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप वो शेयर कर दीजिए अदर स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे हैं, उनको चैलेंज कर दीजिए। या फिर जो है अपना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन वहाँ पे शेयर कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है। अगर जो है कोई भी बच्चा होगा तो वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देगा, अदरवाइज फिर मैं ही करा दूँगा उसका। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। ये क्वेश्चन है अगला जिसके ऊपर से जा रहा है और ये रेजिस्टेंस है इसका कितना 4 ओम, ये 12 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 9 ओम और ये R इक्विवेलेंट यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, R इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे सोल्व करना है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ये दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रही होती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस यही बनते हैं, मैक्सिमम, मैंने ये नहीं कहा 100%, ज़्यादातर टाइम पे चांसेस ये बनते हैं कि ये जो है एक ब्रिज बन रहा होगा, बीट स्टोन ब्रिज टाइप। ठीक है, एक बार इसको रिजोल्व करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारा ब्रिज बन रहा है। ये A B, इसको बोल देते हैं C, इसको बोलते हैं D। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट B, ये हमारा पॉइंट C और ये वाला पॉइंट D। ठीक है, A और C के बीच में 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हो गया 12 ओम। C और D के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हो गया 2 ओम। D और B के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, A और D के बीच में 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, B और C के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या है, A और B का रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू RAB। हमें जो है A और B के बीच में रेजिस्टेंस सोल्व करना है। देखो पहले तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन तो नहीं बन रही। क्या बन रही है, इसकी मल्टीप्लाई, अपोजिट ब्रांचेस की मल्टीप्लाई 12 × 3 36 और ये 9 × 4 36। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जो है AC इक्वल्स टू BD, AC इंटू BD इक्वल्स टू BC इंटू AD है। यानी कि मेरी ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या कहती है, व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन ये कहती है कि अगर मेरा ये ब्रिज बन रहा है और वो ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन मतलब इन दोनों अपोजिट ब्रांच का गुना इन दोनों ब्रांच के गुना के बराबर आता है, तो जो सेंटर से लाइन जा रही है उसमें जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा उस ब्रांच को हम हटा भी देंगे तो भी हमारा जो है क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, इस ब्रांच को हटा देते हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि हमने क्यों हटाया, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच में ये बैलेंस्ड ब्रिज बन रहा था। बैलेंस्ड ब्रिज बन रहा था तो उसके लिए जो सेंटर वाला हमारा गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच होती है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर करंट जीरो फ्लो करती है तो उसको हटा सकते हैं हम। हमने पहले ही कहा था कि जिस ब्रांच में, जिस रजिस्टिव ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है
उस ब्रांच को हटाने पे भी क्वेश्चन हमारे जो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है तो इसको हटा दिया। अब अगर इसको सोल्व करें तो ये 12 और 4 सीरीज में हमको दिख रहा है क्या, इस तरीके से हो गया ना, ये पॉइंट ए, ये बी, ये 12, ये 4, ये 9 और ये 3। 12 और 4 सीरीज में कितना हो गया, 12 और 4 16, 16 ओम ये हो गया, 9 और 3 12, ये हो गया 12 ओम। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर निकालना होगा तो R1/RAB बराबर कितना हो गया, 1/16 प्लस 1/12, कितना आ गया एलसीएम लेके 48, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 48 तो 16 ते 48, 12 चौक 48, कितना आ गया 7/48। तो RAB आ गया मेरा कितना यहाँ से 48/7। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस जो है क्वेश्चन को एक बार रिजोल्व करके चेक करना था कि क्या ये हमारा ब्रिज तो नहीं बन रहा। अगर ब्रिज बन रहा है तो इसको 0 कर दो, अगर ब्रिज नहीं बन रहा है तो फिर इसको हम क्या कंडीशन बनेगी, किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखेंगे हम स्टार डेल्टा। जब हम कन्वर्जन सोल्व करेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि अगर हमारा ये नॉन जीरो बनता है तो फिर ये स्टार की या डेल्टा की कंडीशन बनेगी, उसको हम तब उसको सोल्व करेंगे। वो हम अगली वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी जो है ये जो हमारे बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस के हमको सोल्व करने हैं वही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है यार, ध्यान रखते रहिए, सोल्व करते रहिए और तैयारी थोड़े से आप रखिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए फ़ायदा है। आप लोगों के लिए फ़ायदा क्यों है मैं आपको बता दूं, लगभग 60,000 के इस बार आवेदन आए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बीटेक से गेट के पेपर में। ठीक है, जबकि 2018 में 1,32,000 बच्चों ने आवेदन दिया था, मतलब आधे बच्चे भी नहीं रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 2014 के आसपास जो है बीटेक की बूम आई थी तो सभी बच्चे ज़्यादातर जो है बीटेक में एडमिशन ले रहे थे। लेकिन अभी क्या है, अभी जो है वो क्रेज कम हो गया है। क्रेज कम हो गया है तो लोग बाग जो है वो बीटेक वाली रेस में नहीं लगे हैं। कारण क्या है, कारण है कुछ बेरोजगार इंजीनियर्स जिन्होंने जो है जहाँ तहाँ जाके इंजीनियर्स का नाम बदनाम किया और उनकी वजह से जो है बीटेक में एडमिशन कम आ रहे हैं। अब क्योंकि वैकेंसी तो उतनी ही है, हर साल वैकेंसी उतनी है, लेकिन पहले बच्चे ज़्यादा थे तो इस कारण से नंबर नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जो है वैकेंसी सेम होने पे कैंडिडेट कम है तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। जो लोग अभी जो है टाइम में पास हो रहे हैं उस चीज़ को सीरियसली लो और अच्छे से तैयारी करो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये 2 ओम, ये हो गया 3J माइनस के 4J, यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ये चीज़ तो सोल्व करी नहीं है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो 2 × 4 8, 2 × 4 8, ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सेंटर वाली पार्ट को अगर मैं रिमूव भी कर दूँ तो भी मुझे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये दोनों सीरीज में, इसको तो भाई देखो मैं सोल्व करने वाला नहीं हूँ। आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करके कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर आ रहा है। खुद से इसको सोल्व कीजिए, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। और हाँ, इस बात को ध्यान सीरियसली लेना कि इस बार जो है कैंडिडेट कम है तो आपके लिए कंपटीशन कम है, बजाय इसके कि आप जो है किसी पुलिस वगैरह की तैयारी करें। क्योंकि अब देखिए जो इस बार पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें जो है 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। 50 लाख से ज़्यादा, मतलब जिसके पास भी जो भी 12th पास है या उसके पास जो है डिग्री है, बस वो चल दिया है, हाइट पूरी है और डिग्री है, वो चल दिया है तैयारी के लिए। अगर इस तरीके से कैंडिडेट आएंगे तो वैकेंसी तो 1% भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जबकि जो है 7-8% के चांसेस हैं आपके जो है इंजीनियरिंग में पास होने के, जो कि कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई ऐसे मौके को कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मिस करेगा। देखिए ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारी इनफाइनाइट लैडर में कि मेरा क्वेश्चन जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है।
और ये जो मेरी लैडर है इन्फिनिटी तक मेरी बन के जा रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाए। देखिए अगर ऐसा इस क्वेश्चन का भी आता है तो एक तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। करना क्या है, देखो इसमें जो है आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मेरा यहाँ से दिख रहा है उतना ही क्वेश्चन मेरा यहाँ से भी दिखेगा, सॉरी पैरेलल ब्रांच है ना, यहाँ से उतना ही क्वेश्चन मेरा, अगर मैं इन दोनों ब्रांचेस को ढक लूँ तो उतना ही क्वेश्चन मेरा जो है इसके आगे से भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये तो अनंत तक जा रही है ना। अनंत में से अगर इन्फिनिटी में से मैं एक ब्रांच एक एलिमेंट निकाल लूँ या दो एलिमेंट निकाल लूँ तो भी उसकी वैल्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर नहीं पड़ने वाला तो ठीक है। अगर ये मेरा इससे आगे भी क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट ही बन रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको ये 1 ओम, ये 1 ओम और इसके बाद की जो सीरीज है वो भी तो आर इक्विवेलेंट के बराबर ही है। तो मैं इसको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ही लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस और ये हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बस मुझे अब इसको सोल्व करना है और मेरा क्वेश्चन सोल्व है। इसको सोल्व करने के क्या होगा, आर इक्विवेलेंट प्लस 1 ओम, ये सीरीज में है तो कितना आ गया 1 प्लस आर इक्विवेलेंट और ये आ गया मेरा आर इक्विवेलेंट। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं सोल्व करूंगा तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। कितना आ गया, एलसीएम लिया 1 प्लस आर इक्विवेलेंट आ गया, 1 प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2/2 प्लस आर इक्विवेलेंट 1 प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 2 प्लस आर इक्विवेलेंट 1 प्लस आर इक्विवेलेंट। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 1 प्लस आर इक्विवेलेंट बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। इन दोनों को इस तरफ ले गए, क्या बना आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट माइनस 1 बराबर 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरी बन गई है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को तो मैं रफ कर दूँ ना, बस हमें जो है ये वाली पार्ट इक्वेशन सोल्व करना है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लगाएंगे क्या, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, पहले एक बार उसको समझ लेते हैं कि हालांकि ये चीज़ तो बेसिक मैथ में पढ़ाई जाती है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए अगर हमारी क्या बोलते हैं 2 डिग्री वाली इक्वेशन बनती है इस तरीके की इक्वेशन, तो धराचार्य जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो क्या कहता है कि अगर मेरे जो उसके रूट्स होंगे वो कितने होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटे में 2a, जहाँ पे ये a b और c जो है ये कोफिशिएंट है, a x स्क्वायर का, b है x का और c कांस्टेंट वैल्यू का। इसी को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। बस यही इसमें रख दें, आर इक्विवेलेंट बराबर x की जगह आर इक्विवेलेंट -1 प्लस माइनस b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1 बटे में 2 गुना 1 -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर है यहाँ पे 12 ना समझ लेना इसको, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और ये आ गया 2 -1 प्लस माइनस √5/2, ठीक है। अब क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है माइनस में तो हो नहीं सकती है, माइनस में नहीं हो सकती तो हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ प्लस वाली वैल्यू। तो कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट हमारा प्लस √5/2। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकती हैं, इसके अलावा आगे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, √5 की वैल्यू 2.3 के अप्रॉक्स होती है तो 2.3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, उसको सोल्व करके आप मुझे बताइए कि क्या इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे भी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है मेथड, ठीक है, कि आपको जो है तरीका पता हो कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, बजाय इसके कि आपसे जो लंबी कैलकुलेशन कराई जाए, ठीक है। आपसे सिर्फ जो है वे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ज़्यादातर केसेस में जिसमें आपको जो है दिमाग वाला क्वेश्चन है, ना कि गधा मजदूरी वाला काम। बेसिक कैलकुलेशन तो सभी के साथ आती है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
ठीक है। एज इट इज़ क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो है इतना ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि इनफाइनाइट लैडर बनी हुई है और पूछा गया है कि बताओ जो है मेरा फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में कोई जो है कंजूसी ना बरते, सोल्व करते रहें। एक क्वेश्चन जो सीधा सीधा पूछा गया है और मैं बता देता हूँ क्या है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये देखिए। ये जा रही है इन्फिनिटी तक। ये है हमारा आर ए, दूसरा है हमारा आर बी। इसकी वैल्यू है 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। ठीक है। वहीं पे इसकी वैल्यू है 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ये 1 ओम और ये जा रही है इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू है मेरी आर बी। ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन है आपका कि आर ए बराबर है आर बी के, इसको भी छोटा बी लिखते हैं। ऑप्शन बी है आपके पास आर ए छोटा है आर बी से। ऑप्शन सी है आपके पास आर ए आर बी दोनों जो हैं जीरो हैं, सॉरी जीरो नहीं, इनफाइनाइट हैं। और ऑप्शन डी है आपके पास आर बी बराबर आर ए अपॉन 1 प्लस आर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको आप बताइए, एक बार सोल्व करके देखिए कि किस तरीके से जो है क्या इसका आंसर बनना चाहिए। देखो, अगर मैं देखूं कि यहाँ से आगे अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ या फिर यहाँ से आगे ही, ठीक है, यहाँ से आगे ही इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूँ तो ये जो है बिल्कुल आर ए वाली सीरीज बन रही है। ठीक है, कितना 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, मतलब जहाँ से मेरी वैल्यू जो है रिपीट करनी शुरू कर जाए, मैं कहूँगा कि मेरी जो है इक्वेशन सोल्व हो रही है, मतलब सेम चीज़ रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे मैं इसमें जो है आर बी की जगह सोल्व कर दूंगा। हालांकि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल बहुत आसान है। क्या कि देखिए आर ए की वैल्यू सीधा सीधा मुझे दिख रही है कि इससे तो ज़्यादा है, आर ए की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसकी सीरीज में ही पहले रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू जो है 2 ओम से तो ज़्यादा होगी। वहीं पे इसकी वैल्यू जो है पैरेलल में 1 ओम है, तो इसकी वैल्यू 1 ओम से तो कम होगी। ठीक है, आर बी की वैल्यू 1 ओम से कम है, आर ए की वैल्यू 2 ओम से ज़्यादा है। तो देखिए मेरा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन डी बचता है। आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा बचता है कि आर ए बी की वैल्यू आर ए अपॉन 1 प्लस आर ए है। यहाँ पे मेरा सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है कि आर ए की वैल्यू ज़्यादा है, आर बी की वैल्यू कम है। ठीक है, इसके अलावा आप एक बार सोल्व करके देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, और मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है ऑप्शन डी। अगर आपका नहीं आता तो फिर मैं इसका जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यार मैं ही कराऊँ। उसके बाद तो क्या होगा कि आप जो है प्रैक्टिस करने पे ही सीखेंगे। आप वो है ना कि तैरने की किताबें आप चाहे कितनी भी पढ़ ले, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरेंगे जो तैरना नहीं सीख सकते हैं। सेम ऐसे ही है कि आप 1-2 क्वेश्चन करके तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। हालांकि मैं बता दूं इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बताने लायक क्वेश्चन है। ये है हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 3 ओम, ये हो गया हमारा 0.8 ओम, 2 ओम, ये हो गया हमारा 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 3 ओम, 1 ओम, और ये हो गया 1 ओम। और यहाँ से पूछा गया है आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर इसको एक बार दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो क्वेश्चन जो है आसानी से सोल्व हो सकता है, बहुत ज़्यादा आसानी से। इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका ये आंसर इसका आ रहा है। ठीक है,
हालांकि इसका एक अप्रोच तो मैंने बता ही दी है कि किस तरीके से इसका ऑप्शन डी होगा। बाकी आप मुझे सोल्व करके बताइए कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको अगर सोल्व किया जाए तो उसको सोल्व करने पे क्या होगा, या देखिए ये दोनों जो है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या हो कि इस वाले 3 ओम की ब्रांच को अगर मैं उठा के यहाँ पे भी रख दूँ तो भी सिस्टम की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस 6 ओम की वैल्यू को उठा के यहाँ पे भी रख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको सर्किट को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आ गया मेरा 1 ओम, ये आ गया मेरा 0.8 ओम, ये आ गया मेरा 3 ओम, ये है मेरा 2 ओम, ये 6 ओम। उसके बाद ये 1 ओम 1 ओम पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, तो ये आ गया मेरा 1 ओम, और ये 3 ओम इसके साथ आ जाएगा पैरेलल में। ये आ गया, ये सॉरी ये यहाँ पे 2 ओम होगा, ये आ गया 3 ओम, और ये आ गया मेरा 6 ओम। ठीक है, इस वाली ब्रांच को, अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इस वायर को उठा के मैंने इधर कर दिया, ये 3 ओम को उठा के इधर कर दिया। बाकी मेरी वैल्यू सब चीज़ सेम है। अब क्योंकि इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो सिस्टम की वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, नेटवर्क हमारा एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 ओम और 6 ओम को अगर मैं पैरेलल निकालूँ, 3 ओम पैरेलल 6 ओम, ठीक है, तो एक पैरेलल आ गया कितना, आर टोटल आ गया मेरा कितना 2 ओम। ठीक है, तो 3 ओम और 6 ओम को हटा के मैं एक ही ब्रांच लिख सकता हूँ यहाँ पे कितना, ये ब्रांच लिख दी मैंने कितनी 2 ओम। सेम इसके लिए इसको मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ 2 ओम। अब 2 ओम पैरेलल में है, कितना हो गया 1 ओम, इसको हटाया, और 2 ओम पैरेलल में, तो ये आ गया मेरा 1 ओम। अब 1 ओम और 2 ओम मेरे साथ सीरीज में है, सीरीज में है तो मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, नेट रेजिस्टेंस आ गया कितना 1 ओम 2 ओम पैरेलल में, ये हो गया मेरा 3 ओम। अब 2 ओम और 3 ओम मेरा पैरेलल में है, 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में, तो उसका नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 3 6/5, 5/6, 5/6 मतलब 1.2 ओम। इन दोनों को सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद 2 और 3 को पैरेलल करके मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.2 ओम। 2 और 3 आप पैरेलल में सोल्व कर सकते हैं आसानी से। मैं इसको सोल्व करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गई है, इसके बारे में हम जो है शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से करके देखिए एक बार कि किस तरीके से मेरा 2 ओम 3 ओम 1.2 आ रहा है। ठीक है, अब ये सीरीज में इसको ऐड कर दें, कितना आएगा 1 + 1.2 + 0.8, कितना हो गया 3 ओम। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरा आंसर आ जाता है 3 ओम। अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई डाउट बचता है, आपके पास कोई क्वेश्चन बचता है, तो आप उस क्वेश्चन को मेरे पास लाइए, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप लगातार टच में रहें, लगातार पढ़ाई आप करते रहें और ब्रेक ना लें इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 या 6 महीने में आप जो है लगभग सारे सब्जेक्ट कवर कर भी लेंगे, और आसानी से कोई भी जो है 42 ग्रेड पे तक का भी पेपर आप आराम से निकाल सकते हैं इसकी मदद से। तो अपॉर्चुनिटी को समझिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन।